हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के चार्ट्स के बारे में देखेंगे। जहां पर कि हम बात करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में, बार चार्ट के बारे में, लाइन चार्ट के बारे में, हेकेनिशी चार्ट के बारे में और रेंको चार्ट के बारे में। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार्ट में जो प्रॉपर प्राइस का जो रहता है, डाटा रहता है, वो क्या बताने की कोशिश करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई भी जो प्राइस है वहां पर ये एक प्रकार से जैपनीज कैंडल स्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस कैंडल को हम बोलते हैं जैपनीज कैंडल स्टिक। इसको ज्यादातर स्टॉक मार्केट में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जब भी कोई प्राइस रहता है किसी दिन का, तो वहां पर आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज जिस चार्ट में आपको सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखे वो फाइनेंशियल डेटा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और उसके बेसिस पे बहुत सारी ट्रेडिंग भी होती है। और ये चार्ट्स है, यहाँ पर अलग अलग जो कैंडल स्टिक है ये भी अपने अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि हैमर, डोजी, मारुबुजो एक्सेट्रा, जिसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये अपना जापानीज कैंडल स्टिक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक कैंडल को ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये कैंडल है, इसको ट्रायंगल में ले लिए हम लोग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम एक कैंडल को लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऊपर वाले जो पैनल है, जहां पर ओपन, हाई, लो, क्लोज दिए रहता है, वहां पर आप किसी भी कैंडल पे आप अपना कर्सर रखेंगे माउस का, तो वहां पर उस प्राइस का ओपन, हाई, लो, क्लोज बता देता है। इसको देखना चाहें तो जैसे कि अपर वाला जो विक रहता है, कैंडल की बॉडी में से जो पूंछी निकला रहता है ऊपर साइड में, तो इसका मतलब ये बताने का कैंडल कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन ये जो प्राइस है उतना अप हाई गया लेकिन वहां पर क्लोज नहीं किया, और जितना ज्यादा नीचे पूछ बना रहता है इसका, यह इसको विक कहा जाता है, मतलब कि उतना नीचे जो है प्राइस गया है। और यहाँ पर ये जितना ज्यादा ऊपर नीचे होगा उतना ज्यादा इस एसेट क्लास का वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि फियर बढ़ जाता है। और जब ये जो जैपनीज कैंडल स्टिक में ओपन अगर नीचे साइड हो और क्लोज अगर ऊपर साइड हो, तो बॉडी जो है ग्रीन कलर की बनती है। जैसे कि इसको आप मान लेते हैं, ये रहा अपना ओपन और ये रहा अपना क्लोज, तो बॉडी जो है ग्रीन बनी क्योंकि ऊपर नीचे था और क्लोज ऊपर, यानी कि उस दिन जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो बुलिश था और बुलिश के कारण प्राइस जो है अपर क्लोज किया, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। और यहाँ पर जितना ज्यादा बड़ा बॉडी बना रहता है उतना ज्यादा प्राइस जो इफेक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा पूछ टाइप से वीक बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये जो पूछ बना है उसका ये जो हाई है, हाई को बता रहा है, और यहाँ पर जो नीचे वाला जो सेगमेंट है वो उसके लो को बता रहा है कि इस दिन जो प्राइस है इससे नीचे नहीं गया और यहाँ जाके वो जो है बेस बनाया, फिर इसके बाद क्लोजिंग जो है ऊपर दिया। तो ये एक प्रकार से जो है जापानीज कैंडल स्टिक है, ये बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शुरू शुरू नए आए ट्रेडर रहते हैं या इन्वेस्टर रहते हैं कैपिटल मार्केट्स में, तो वहां पर ये जो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट करने का कोशिश करता है, जिसके कारण कि हमारा डिसीजन क्या है, ना चाहते हुए कई बार गलत हो जाता है। इसलिए हमको अलग अलग प्रकार के जो है चार्ट्स देखना पड़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर बार चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कैंडल्स में जाके आप यहाँ पर बार में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बार चार्ट में यहाँ पर भी जो बॉडी है वो प्राइस को बताने का कोशिश करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर भी एक कोई सा कैंडल पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंडल को हमने पकड़ लिया। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है उसकी बॉडी में जो सेंट्रल लाइन रहती है वो प्राइस को बताती है, कितना प्राइस जो ऊपर गया कितना नीचे गया, और उसके जो लेफ्ट साइड वाला है वो ओपन को बताता है और जो राइट साइड वाला वो क्लोज को बताता है। तो अगर कोई बार चार्ट में कोई भी बार का जो ओपन है वो नीचे हो, उसका हाई जो है ऊपर हो, तो यहाँ पर वो दिन जो है बुलिश रहता है, और जितना ज्यादा विक्स होते हैं यानी कि उतना ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मंडे 10 अप्रैल को जो है कैंडल यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे हो गया, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है रेड कलर से डिनोट हो गया। तो यहाँ पर जो बार चार्ट है इसमें भी कई बार क्या है,
इंफॉर्मेशन जो है अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं दिखता है जितना कि जैपनीज कैंडल स्टिक में। तो अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में भी तो हम लोग को अलग अलग तरीके से उसको जांच करके देखना पड़ता है, चाहे वो जैपनीज हो चाहे वो बार चार्ट हो। तो चलिए अब हम दूसरे चार्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है लाइन चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लाइन चार्ट पे क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो क्लोज रहता है उसी को प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पर लाइन चार्ट में क्या है, बहुत सारे जो विक्स है या बहुत सारी जो चीजें हैं जिसके कारण की वोलेटिलिटी के कारण डिसीजन गलत हो जाता है, वो वोलेटिलिटी या वो जो प्राइस में करेक्शन है वो नहीं दिखता है। सिंपल यहाँ पर क्लोज प्राइस को दिया जाता है। और यहाँ पर जो लाइन चार्ट है वो क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक हाई बना, फिर ये दूसरा हाई बना, फिर ये तीसरा हाई बना। तो यहाँ पर जो हाई है या लो है, ये जो पॉइंट है एकदम स्टीप दिख जाते हैं, जिसके कारण कि आप यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर आप दूसरा भी पॉइंट देख सकते हैं कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, लगभग लगभग ये पॉइंट है। तो यहाँ पर भी आप इसको अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो लगभग लगभग ऐसे आ जाता है। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा सा और नीचे आ गया, तो मैंने पहले बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एक लाइन नहीं होती, वो एक प्रकार से जोन होता है। तो यहाँ पर फिर से हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा के इसको एक लाइन को कॉपी कर लेते हैं और उस लाइन को हल्का से नीचे ले लेते हैं या ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि एक बैंड बन जाएगा। तो अच्छे से आप देख पा रहे होंगे लाइन चार्ट में कितने आसानी के साथ हमने जो है इसका सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। सेम उसी तरीके से इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात किया कि जब भी हम किसी भी प्राइस को देखते हैं या किसी पर्टिकुलर डे के प्राइस को देखते हैं तो हमें उसके उस चार्ट को देखना चाहिए जहां पर कि उसके ओपन, हाई, लो, क्लोज के बारे में अच्छे से जानकारी मिले, क्योंकि वो जो है एक प्रकार से करेक्ट इंफॉर्मेशन बनाता है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में नए आए रहते हैं या जिनको बिगनर है टेक्निकल एनालिसिस में, उनको इसके कारण जो है बहुत दिक्कत होता है। तो इसके कारण उनको लाइन चार्ट और अलग अलग चार्ट को कंपेयर करके देखना चाहिए, जिसके कारण कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो, और ऐसा एक्सपीरियंस लोगों को भी करना चाहिए। तो अब हम हेके निशी चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं या हेके निशी कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। हेके निशी ये भी एक प्रकार से जैपनीज लोग ने इन्वेंट किया ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैपनीज कैंडल स्टिक का ये भी टाइप है तो, लेकिन ये अलग है, इसको हेके निशी कहा जाता है। यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत अच्छी तरीके से दिख जाता है। जैसे कि जैपनीज कैंडल स्टिक में गैप अप, गैप डाउन होता है और कई सारी चीजें होती है, वहां पर वो सारी चीजों को समझने में जो कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो जैसा कि जैपनीज कैंडल स्टिक में कई बार ऐसा होता है कि गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो वो सारी चीजें जो है शुरू में आते हैं तो हमको फाइंड आउट करने में दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर जो हेके निशी कैंडल को अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो ये सारी चीजों को जो है फिल्टर करने का काम करता है, और ये जो है ट्रेंड का अच्छा डायरेक्शन बताने का काम करता है। कई बार इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एक्यूरेसी ये है कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये बहुत अच्छा काम करता है कोई भी ट्रेंड के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कोई भी ट्रेंड या कोई भी डायरेक्शन में जाता है तो बस ये रेड और ग्रीन कलर देता है, इसके बीच में ना गैप आता है ना कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो डायरेक्ट आप इसको 2-3 कैंडल ग्रीन हुई तो समझ में आ सकता है कि लगभग लगभग ये जाएगा। तो जैसा कि हेके निशी कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुरू के 2-3 कैंडल जब बनना चालू होते हैं तो कई बार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ग्रीन ट्रेंड दिखाता है, यानी कि अप ट्रेंड को डिनोट करने का कोशिश करता है। लेकिन उसी तरीके से जो रेड कलर है वो डाउन ट्रेंड को दिखाने की कोशिश करता है, और ये जो प्राइस को एवरेज करने की कोशिश करता है, जिसके कारण कि यहाँ पर कंफ्यूजन जो है बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड करते हैं तो ये जो है विक्स बनाता है, तो यहाँ पर जैपनीज कैंडल स्टिक ज्यादा काम आता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में या स्विंग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर ये ज्यादा उपयोग में आता है। अब यहाँ पर हम रैंको चार्ट के ऊपर जाके देख लेते हैं। रैंको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पर कि अप ट्रेंड जो हरे कलर में दिखता है छोटे छोटे डब्बे के फॉर्म में, और डाउन ट्रेंड जो है वो भी डब्बे के फॉर्म में रेड कलर में दिखता है। और कंसोलिडेशन कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल बॉक्स के अंदर एक
एक अप साइड, एक लो साइड, एक अप साइड। तो ये यहाँ पर आप अगर कोई ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्लियर कट बता देता है कि ये उसको करने का समय नहीं है। और यहाँ पर कभी कभार बहुत कम जो है नॉइज दिखाता है, जो कि इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ। तो ये सारे चार्ट जो है मिलके अगर आप इनको फिल्टर करके देखते हैं अलग अलग चीजों में एक एसेट क्लास को, तो आपको कई सारी एडिशनल जानकारी मिलती है, जिसके कारण कि आप एक बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और इंपॉर्टेंट जानकारी जाने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।